विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानव गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी। बाकी मेहमानों से परिचय बस अभी कराता हूं। मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में तनाव क्यों फैला है। चुनाव बिहार में चल रहा है और तनाव यूपी में फैल गया है। जगह जगह मुस्लिम सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लाठियां चला रही है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये बीजेपी की सरकार है, यहां दंगाइयों को खुली छूट नहीं मिलने वाली। अखिलेश जी कह रहे हैं सरकार ऐसे नहीं चलती। ओवैसी जी पूछ रहे हैं इन मुसलमानों ने जो सड़कों पर यूपी में उतरे हैं गलत क्या किया है। राजनीतिक विवाद, सड़कों पर ये जो संघर्ष चल रहा है ये क्या है, इसकी डिटेल आपको बता दूं पहले, उसके बाद डिबेट करेंगे। सबसे पहले जरा समझ लीजिए आखिर ये विवाद क्या है, क्यों खड़ा हुआ है। आपने पिछले 3-4 दिन से देखा होगा, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मुसलमान सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खास तौर पर आपको ये प्रदर्शन दिखाई दिए होंगे और पुलिस ने लाठियां चलाई। पुलिस का कहना है बिना इजाजत इस तरह के प्रदर्शन नहीं किए जा सकते, जबकि मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता और विपक्षी दल ये कह रहे हैं भाई मोहम्मद के प्रति अपना प्यार जताना, अपनी श्रद्धा जताना यह अपराध कब से हो गया। तो खबर यह है कि देश के पहले यूपी के बरेली से यह शुरू हुआ और उसके बाद देश के कई शहरों में अब इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, खासतौर से बरेली के वीडियो आप देखेंगे जहां पर ज्यादा बवाल हुआ है। पुलिस ने हर जगह पर इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक भी लगा दी है कि इस तरह के प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, माहौल भी बिगड़ता है। और जैसा मैंने पहले कहा, विपक्षी दल पूछ रहे हैं क्यों नहीं कर सकते। बरेली में हुआ क्या, पहले कानपुर की मैं आपको डिटेल दे दूं क्योंकि यह विवाद सारा शुरू कानपुर से हुआ था। 4 तारीख की बात है, 4 सितंबर को एक धार्मिक जुलूस निकला यूपी के कानपुर में। वहां पर कई लोगों ने एक पोस्टर लहराया, उस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। वहां से यह विवाद शुरू हुआ। दरअसल हिंदू संगठनों पर आरोप लगा कि उन्होंने वो आई लव मोहम्मद का कानपुर में पोस्टर फाड़ दिया। अब वो पोस्टर फटने का जैसे ही यह घटना हुई या इसके आरोप लगे, पुलिस पहुंची मौके पर और पुलिस ने कहा भैया इस पोस्टर को हटाओ। भीड़ को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने बहुत हंगामा किया, बहुत विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। फिर पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और कानपुर से जो ये विवाद शुरू हुआ ये उसके बाद पूरे यूपी में फैला। बरेली में ज्यादा बवाल हुआ। अब जरा बरेली में क्या हुआ वो समझ लीजिए। मैंने बताया ना कानपुर से शुरू हुआ था, एक धार्मिक जुलूस था, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग निकले थे। हिंदू संगठनों पर आरोप लगा कि उन्होंने वो पोस्टर फाड़ दिया। वहीं से पुलिस आई और वहां से ये बवाल बढ़ता चला गया। बरेली में हुआ कि कल जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा नाम के एक मुस्लिम नेता हैं जो अक्सर भड़काऊ बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ को इकट्ठा किया मस्जिद के पास। इस्लामिया ग्राउंड जाने पर यह भीड़ अड़ गई। पुलिस ने रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन भीड़ ने नारे लगाए, हालात बिगड़े। पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने, ध्यान दीजिएगा, पुलिस ने ही पूरी घटना की वीडियोग्राफी खुद कराई और फोटोग्राफी भी कराई ताकि पता चले हुआ क्या था, यह बवाल क्यों हुआ। तो कुल मिलाकर बरेली में 10 एफआईआर की गई, 8 लोग गिरफ्तार किए गए और मौलाना तौकीर रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 39 लोग हिरासत में हैं, 22 पुलिसकर्मी घायल हैं और 200 से ज्यादा सीसीटीवी पुलिस इस समय खंगाल रही है, क्योंकि बरेली में ज्यादा बवाल हो गया। शुरुआत कानपुर में हुई थी, उस बात को काफी समय हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे यूपी के कई शहरों में जब ये प्रदर्शन हुए तब ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक भी बनता चला गया। मौलाना तौकीर रजा कूद गए बरेली में और जुम्मे की नमाज के बाद कल ज्यादा बवाल हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार अपनी ताकत दिखाए, यह उसकी कमजोरी होती है, लोगों पर ताकत नहीं दिखानी चाहिए। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सद्भाव से चलती हैं। फिर ओवैसी उतरे मैदान में। हालांकि ओवैसी जी बिहार में प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं क्या हम प्यार के जरिए हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, यह हिंसा को बढ़ावा देना है, हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और इस प्यार में देशद्रोह कहां है, कुछ लोग इसे देशद्रोह कह रहे हैं, इसमें समस्या क्या है। इसका मतलब है कि सरकार प्यार के ही खिलाफ है। एक मुसलमान, ओवैसी जी कहते हैं, तब तक सच्चा मुस्लिम नहीं जब तक वो मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है। एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है। ये लाठी चलाकर,
इस तरह के आई लव मोहम्मद के पोस्टरों पर बैन लगाकर, रोक लगाकर, ऐसे प्रदर्शन रोक के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दरअसल आरएसएस, बीजेपी चाहते ही नहीं कि लोग प्यार की बात करें। जरा ओवैसी जी को सुनिए। मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस, बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अब योगी जी इसके उलट सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, यहां पर उपद्रव नहीं चलेगा। मौलाना तौकीर रजा पर खास तौर से योगी आदित्यनाथ भड़के हैं। मौलाना तौकीर रजा, मैंने बताया, बरेली में उन्होंने इस भीड़ को इकट्ठा होने की अपील की थी। और मौलाना तौकीर रजा पहले एक राजनीतिक पार्टी भी बना चुके हैं अपनी, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। 2001 में राजनीतिक पार्टी बनाई, 2012 में खबर है समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सपा से अलग हुए, और 2010 में बरेली में भी दंगा करवाने का उन पर आरोप लगा था। अब योगी जी कह रहे हैं पहले दंगाई सीएम आवास पर सम्मानित होते थे, सरकार पेशेवर अपराधियों को सलाम करती थी, अब सरकार अपराधियों के साथ नहीं जनता के साथ है। यह मौलाना भूल गया था शासन किसका है। जो जैसी भाषा समझेगा उसे वैसी ही भाषा में समझाएंगे। क्या बोले योगी जी, आप भी सुनिए। बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, सड़कों पर मुसलमान किसने बनाया प्लान? और दूसरा, बिहार में चुनाव, क्या इसीलिए यूपी में तनाव?